नमस्ते बच्चों। आज का पाठ है एक बहुत प्यारी सी कहानी जिसका नाम है बुद्धिमान सौरभ। अब इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है ये तो जब हम कहानी पढ़ेंगे ना बच्चों तभी पता चलेगा। तो शुरू करते हैं पाठ। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़े व्यापारी का एक बेटा था। वह बहुत ही सीधा था। दुनियादारी तो उसे आती ही नहीं थी, मतलब बहुत सीधे स्वभाव का था। दुनियादारी मतलब एक दूसरे से निभाने की समझ, ये जो लोग उनसे चालाकी करते हैं उनसे कैसे निपटा जाता है, ये सब उसे नहीं आता था। व्यापारी को सदैव यही चिंता लगी रहती थी कि उसके मरने के बाद उसका बेटा अकेला कैसे जिएगा। व्यापारी के पास अब सिर्फ 30 सोने के सिक्के बचे थे। मतलब अब उसके पास धन भी इतना ज़्यादा नहीं था। उसका बेटा बहुत सीधा था, चालाकी उसे आती नहीं थी, तो उसे बहुत चिंता रहती थी कि उसका बेटा अपना जीवन यापन कैसे करेगा। एक दिन उसने अपने बेटे सौरभ को बुलाया और कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, पता नहीं मैं और कितने दिन इस दुनिया में रहूंगा। ये 10 सोने के सिक्के ले जाओ और इनसे कोई काम धंधा शुरू करके पैसे कमाओ। सौरभ बहुत समझदार था, परंतु उसे व्यापार करना अच्छा नहीं लगता था। वह कुछ सीखकर मेहनत से पैसे कमाना चाहता था, लेकिन पिता के सामने कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अतः वह सिक्के लेकर चल पड़ा। वह एक बगीचे के पास पहुंचा। वहां बहुत सारे लड़के शतरंज खेलना सीख रहे थे। सौरभ ने भी खेल सीखने की सोची। सोने के 10 सिक्के देकर वह शतरंज खेलना सीख गया। वह इतने अच्छे ढंग से शतरंज खेलने लगा था कि उसके अपने गुरु को भी वो हरा देता था। जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई तो वह उदास हो गया, क्योंकि वह खाली हाथ अपने पिता के पास लौटना नहीं चाहता था। लेकिन करता भी क्या, उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। और कोई चारा ना होना मतलब कोई और रास्ता ना होना बच्चों। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। सोने के 10 सिक्के तो शतरंज सीखने के लिए दे चुका था। जब उसके पिता ने उसे खाली हाथ लौटा देखा तो उन्होंने उसे फिर से 10 सोने के सिक्के दिए और कहा कि इस बार वह कोई गलती ना करे और धनोपार्जन करके ही वापस आए। धनोपार्जन करना मतलब धन लेकर के, कोई काम करके उससे धन प्राप्त करे और फिर वो उसे लेकर के वापस आए। वह पिता के कहने पर फिर से निकल पड़ा। जब वह उसी बगीचे के पास पहुंचा तो उसने देखा बहुत से बच्चे वहां संगीत सीख रहे हैं। वह अपने पिता की सीख भूल गया और सोने के सिक्के देकर गाना बजाना सीखने लगा। जब वह उस विद्या में भी दक्ष हो गया तो एक बार फिर खाली हाथ घर लौट आया। अब इस बार उसके पिता ने उसको बहुत डांटा। उन्होंने उसे समझाया कि आखिरी सिक्के भी वे उसे दे रहे हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर इस बार भी वह खाली हाथ लौटा तो वे भूखों मर जाएंगे। मतलब अब जो आखिरी पूंजी थी 10 सिक्कों की वो भी उसके पिता ने उसे दे दी और ये भी समझाया कि अगर वो अभी भी धन लेकर नहीं आया तब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सौरभ एक बार फिर निकल पड़ा। इस बार जब वह बगीचे के पास पहुंचा तो उसने वहां बच्चों को पढ़ते लिखते देखा। उससे रहा ना गया और वह सिक्के देकर पढ़ना लिखना सीखने लगा। होशियार तो वह था ही, इसलिए उसे सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा। परंतु इस बार खाली हाथ पिता के पास लौटने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और वह अकेले ही शहर की तरफ चल पड़ा। मतलब अब सब कुछ खत्म था उसके पास, हाथ में कुछ बचा नहीं। खाली हाथ पिता के पास जा नहीं सकता था, तो इसलिए वो शहर की तरफ चला गया। चलते चलते बहुत रात हो गई। थक कर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। रात को उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा कि पेड़ पर एक परी वीणा लिए बैठी है। वीणा मतलब बच्चों आजकल जैसे हम सितार कहते हैं ना, गिटार कहते हैं, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो वीणा लेकर बैठी थी पर बजा नहीं पा रही थी। उसने परी से वीणा मांगी। वीणा बजाकर उसने परी को खुश कर दिया। परी ने उसको धन्यवाद दिया और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भी दी। मतलब उसने जो विद्या सीखी थी ना, उस विद्या का उसने यहाँ पर उपयोग किया और उसके बदले में उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली मिल गई। वह थैली पाकर खुश हो गया और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने एक विज्ञापन देखा। उसमें लिखा था कि उस शहर में एक शतरंज खेलने की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। जीतने वाले को सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अब क्या था, ये पढ़कर तो उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने सोने के 10 सिक्के शतरंज खेलने के बदले दिए थे ना बच्चों। बस सौरभ उस प्रतियोगिता में भाग लेने चला गया। उसने वह प्रतियोगिता आसानी से जीत ली और उसे सोने के 100 सिक्के और मिल गए। वह बहुत खुश था। वह सारा धन लेकर अपने पिताजी के पास लौट गया। उस धन से उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला तथा बच्चों को पढ़ाई लिखाई और संगीत की शिक्षा देने लगा। तो बच्चों,
देखा आपने कि जो भी विद्या हम प्राप्त करते हैं वो व्यर्थ कभी नहीं जाती। आप जो भी बचपन में ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिस किसी भी विधा में पारंगत होंगे, वो जीवन भर आपके काम आएगी, बशर्ते कि आप अपने अनुभव और चतुराई से, समझदारी से, बुद्धिमानी से उसका उपयोग करना चाहेंगे।